हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको नरेशन करवा रहा हूँ। स्टार्टिंग है नरेशन की और फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि नरेशन अगर आपको सीखना है, आज जो मैं कर रहा हूँ इस वीडियो में मैं जो कर रहा हूँ आप उसको बहुत ध्यान से समझना, एक बार में हमेशा के लिए, ठीक है ना। क्योंकि नरेशन आपको आ गई तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि इसी एक टॉपिक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न मैंने बच्चों में देखा है। ठीक है, नाउ यू सी। मैं दो सेंटेंस लेता हूँ। एक तो होगा डायरेक्ट स्पीच का, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। डायरेक्ट स्पीच, जैसे शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, you have completed your work। आपने अपना काम कंप्लीट कर दिया है, ये उसने मुझसे कहा। शी सेड टू मी यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। अब ये डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि ये जो शब्द है ना, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, ये इसके मुंह से निकले, डायरेक्टली इसने बोला है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच। कल मैंने आपको ये बता दिया था कि ये जो इतना पार्ट है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच। और ये जो इतना पार्ट है जिसको वो रिपोर्ट करके लाई है, या जो भी रिपोर्ट किया हुआ है, और ये इन्वर्टेड कॉमास में बंद है, ठीक है ना। और ये कॉमा है, कॉमा का मतलब होता है थोड़ी देर रुकना, अर्धविराम। तो ये है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, मैं इसको इनडायरेक्ट में आपको करके दिखाता हूं और वहीं से फिर मैं इनको रूल्स बताना आपको शुरू कर दूंगा। इनडायरेक्ट स्पीच, इसको मैं अपने शब्दों में बदलता हूं। ही सेड का हो जाएगा ही टोल्ड, सॉरी शी टोल्ड मी। अब कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के मैं कनेक्टर लगा रहा हूं दैट। दैट का मतलब होता है कि उसने मुझे बताया कि, फिर यू चेंज हो जाएगा आई से। मुझे मालूम है कैसे चेंज करना, आपको मैं बताऊंगा। आई हैड कंप्लीटेड, हैव की जगह हैड हो जाएगा, कंप्लीटेड माई वर्क। इसका मतलब है उसने मुझसे कहा तुमने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। ये उसके मुंह से निकले हुए शब्द हैं, और मैंने इसको अब अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में कन्वर्ट करा, इसको इनडायरेक्ट में बदला। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। यहाँ पे लिखा था सेड, सेड माने होता है कहना, टोल्ड माने होता है बताना। तो उसने मुझे बताया कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, मुझे बस आपको यही दो चीज़ सिखानी, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एंड फॉर दैट सर्टेन रूल्स हैं जो आपको मैं करवा रहा हूँ। नाउ यू सी रूल नंबर 1। आप ये देख रहे हो यहाँ पर सेड टू होगा। सेड टू को हम बदलेंगे टोल्ड में, से टू को टेल में, और सेज टू को टेल्स में, और शैल से टू को शैल टेल, और विल से टू को विल टेल को विल टेल में। ठीक है, तो इस तरह से को मैं बदलना है। अब बदलना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूं।
अगर इस जगह पर इनमें से कोई भी चीज़ होती है तो हम इनको ऐसे बदलेंगे। लेकिन कब, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनते जाना प्लीज़। कब, मैं इसके लिए एक स्टार डाल देता हूँ, एक नोट डाल रहा हूँ आपको। वी चेंज एज अबव, ऐसा वाला जो चेंज हमें तभी करना है व्हेन देयर इज ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट हो। अब जरा समझना, रिपोर्टिंग स्पीच ये है, ये इसका सब्जेक्ट है और ये जो है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझना, ये जो मैंने कहा है यहां पर इस जगह सेड टू को टोल्ड में, अगर यहां पर से टू होता तो टेल में, यहाँ सेज टू होता तो टेल्स में, और शेल से टू होता शेल टेल, विल से टू होता तो विल टेल में बदलना है। कारण मैं बताता हूँ क्यों। मैंने लिखा है कि हम ऐसा तभी बदलते हैं व्हेन देयर इज ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि ये जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो मी लिखा हुआ है इस जगह पर कुछ ना कुछ होना चाहिए, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। क्यों, कारण भी बताता हूँ। क्योंकि सेड माने होता है कहना और टोल्ड माने होता है बताना, तो बताने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए, है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर यहां पर मान लो ऐसे होता है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम सेंडिंग अ मैसेज, आई एम सेंडिंग अ मैसेज, इन्वर्टेड ये कॉमा क्लोज्ड। इस वाले में आप देख रहे हो यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, जिससे हम बात कर रहे हैं वो है ही नहीं, तो इसलिए यहां पर होगा ही सैड का सैड ही रहेगा, ही सैड दैट, क्योंकि फिर तो उसने हवा में कहा है। जब किसी व्यक्ति से कोई बात नहीं करता तो इसका मतलब उसने ऐसे ही कहा है, हवा में कहा है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं कहा। तो ही सैड दैट, आई चेंज हो जाएगा ही से। ये जो रूल है आई ही से चेंज क्यों हुआ वो बताऊंगा। ही सैड दैट ही, अब ये टेंस चेंज करना है, ही वॉज सेंडिंग अ मैसेज, तो ये हो गया ही सेड दैट ही वॉज सेंडिंग अ मैसेज। इसमें सेड को सेड ही रहने दिया क्योंकि यहां पर जिससे ये बात कर रहा था वो व्यक्ति नहीं है, क्योंकि टोल्ड बताने के लिए, यानी कि टोल्ड माने होता है बताना, बताने के लिए कोई व्यक्ति होना जरूरी है। अच्छा, एक तो मैंने ये बात बता दी कि ऐसे चेंज करना है, फिर मैंने दूसरा बता दिया कि ऐसे चेंज तब करना है जब यहां पर ये ऑब्जेक्ट दिया हो। अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ मैं यहां पे डबल स्टार डाल रहा हूं, यानी कि मैं डबल नोट देना चाह रहा हूं, एक नोट और है। देखो ये सारी बातें अगर आप समझ लोगे, हेल्प मी कि मैं आपको समझा पाऊं, ठीक है, आपकी हेल्प चाहिए, कंसंट्रेशन। मेरी ये दो बातें ध्यान रखो, इसको चेंज ऐसे करना है लेकिन तब करना है जब ये मी यानी कि जो ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का वो हो। अगर नहीं होगा तो मैंने आपको करके दिखा दिया, फिर सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि फिर तो उसने हवा में कहा है। दूसरा समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच मे बी देयर इन रिपोर्टेड स्पीच। Bring that out, bring that out and rewrite the sentence। अब ये जो मैंने लिखा है इस लिखे पे मत जाना, मैं आपको समझा देता हूं। यहां मैंने लिखा है कि कभी कभी, और यहां पर मैं उसका एग्जांपल ले रहा हूं, कभी कभी जिससे हम बात कर रहे हैं वो रिपोर्टिंग स्पीच में ना होकर, यहां ना होकर यहां पर होता है। तो अगर ऐसा कोई केस आ जाए कि जिससे हम बात कर रहे हैं वो यहां पर नहीं है, यहां पर है,
सिर्फ यहीं देख के काम नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा था ही सेड, तो यहाँ पर नहीं था, इससे काम नहीं चलेगा। यहाँ भी अंदर भी झांकना पड़ेगा कि रिपोर्टेड स्पीच में तो ना नहीं है। कभी कभी कोई आदमी कहता है ही सेड रोहित यू आर ए नाइस पर्सन, तो अब उसने रोहित को इसमें डाल दिया क्योंकि रोहित तो उसके मुंह से निकला है, जो मुंह से निकले शब्द है वो तो इसमें आते हैं। तो यानी कि जिससे बात कर रहा वो तो है, बट यहाँ नहीं है, अंदर है। तो ऐसे सेंटेंस में आपको बना कर दे रहा हूँ। तो यही वाली बात मैंने इसमें लिखा है कि कभी कभी रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट है वो रिपोर्टिंग स्पीच में ना होकर रिपोर्टेड स्पीच में होता है, तो उसको बाहर निकाल के दोबारा सेंटेंस को रीराइट कर लेना। मैंने लिखा है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अमित यू आर अ गुड बॉय, आप एक अच्छे लड़के हो। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो किससे बात हो रही है, अमित से। तो अमित यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच में ना होकर रिपोर्टेड स्पीच में चला गया है, तो इसको हम बाहर निकाल के दोबारा सेंटेंस लिखते हैं ही सेड। अब जैसे ही अमित को हम बाहर निकालेंगे तो फिर टू भी लगाना पड़ा, ही सेड टू अमित कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर अ गुड बॉय। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी तो सिर्फ अमित को बाहर निकाला है, रिपोर्टिंग स्पीच में वापस लाया हूं। अब इसको कैसे करोगे, अब आपने देखा सेड टू को मुझे टोल्ड करना होता है कब, जब ऑब्जेक्ट हो। अब तो ऑब्जेक्ट है इसमें, तो ही टोल्ड अमित दैट, यू चेंज होगा अमित से। अब ये बताऊंगा रूल क्या है, ही वॉज अ गुड बॉय, गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का था। मेरी बात आपको समझ में आई है अभी तक? मैं रिपीट कर देता हूं, हमें इन सब चीज़ों को ऐसे बदलना है, लेकिन हमें तभी बदलना है जब रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट दिया हो। कभी कभी ऑब्जेक्ट यहाँ ना हो के यहाँ पर होता है, उसको बाहर निकाल लेना, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। यानी कि सेंटेंस को आपको रीराइट करना है और उसके बाद फिर इसको आप बदलेंगे, इसको फिर इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। अभी मैं बदल के आपको दिखला देता हूँ, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे होंगे क्योंकि मैं जो मेन बात बताना चाह रहा हूँ बस अभी मैंने आपको सिर्फ सेट टू के बारे में ही बताया है, इतना लंबा, बस ये बात मेन। और उससे रिलेटेड ये दो बातें अगर आप याद रख लोगे तो आपको सेट टू को क्या करना है समझ में आ जाए। और ये जो सेंटेंस मैं अभी करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, यहाँ से, तो इसको हम कहते हैं अजर्टिव। ये सारे अजर्टिव हैं। अजर्टिव का मतलब होता है एफर्मेटिव नेगेटिव दोनों, अजर्टिव सेंटेंसेस। अजर्टिव का मतलब एफर्मेटिव नेगेटिव दोनों। तो ये मैं आपको करवा रहा हूं। अब फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने सेट टू के बारे में आपको सब बता दिया और आपने देखा होगा सेट टू का यहां तक सेट टू की जगह टोल्ड हो गया था क्योंकि ऑब्जेक्ट था, मी पे आ गए। अब दूसरा जो रूल है वो ये है कि ये जो कोमा एंड इन्वर्टेड कोमाज हैं इनको हटाना है, ठीक है ना, और इसकी जगह इनको रिमूव कीजिए और इनकी जगह पे हमें यूज़ करना है कनेक्टर। अच्छा, कनेक्टर की ज़रूरत क्यों है, और वो है दैट। क्या है, दैट। हमें कनेक्टर लगाना है दैट, और दैट का मतलब होता है कि उसने मुझे बतलाया कि, उसने मुझे बताया कि, तो की का यूज़ है। मैं आपको बता दूं इस जगह पर क्या आएगा, कनेक्टर। कनेक्टर की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि एक सेंटेंस ये अलग है, ये अलग, और हमें इन दोनों को जोड़ना है, तो हमें कनेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी दैट। तो आपको दैट लगाना है। मैं और आगे चलता हूँ। मैं यहाँ पर आ गया कि मैंने यू को ना, यहाँ तक तो मैंने बता दिया, कनेक्टर लगा के दैट लगा के दोनों को जोड़ देंगे। मैं आ गया यू पर, तो यू का मैंने आई करा था, यू को मैंने आई करा, तो इसका क्या रूल है, इसको कहते हैं चेंज इन पर्सन। चेंज इन पर्सन, तो इसका फॉर्मूला है सन 123
सन 123। इसका मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, और इसका मतलब हो गया नो चेंज। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकंड पर्सन, और ये हो गया थर्ड पर्सन। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब मैं समझाता हूं। फर्स्ट पर्सन कौन कौन होते हैं? आई एंड वी। सेकंड पर्सन कौन होता है? यू। और थर्ड पर्सन कौन होता है? ही, शी, इट, प्लस में दे। ये सारे थर्ड पर्सन हैं। ठीक है, नाउ यू सी, मैं अब यहां समझा रहा हूं, यहां पे ध्यान से समझिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। नरेशन में मैंने अभी तक जो बात करी है मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने अभी आपको सेट 2 को कैसे चेंज करना है इसकी पूरी कहानी समझा दी है। प्लीज कंसंट्रेट करो, वन टाइम में सीख लो इसको। सेट 2 को बदलने में इनमें बदलना है, लेकिन बदलना जब है जब ये ऑब्जेक्ट दिया हो, और कभी कभी ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच का यहाँ पर ना होकर अंदर होता है, उसको बाहर निकाल के आप सेंटेंस को रीराइट करना। जैसे मैंने यहाँ पर कहा अमित अंदर था, उसको बाहर निकाल के लिखा, फिर दोबारा से मैंने किया। दूसरा नियम मैंने बताया, ये जो कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास को हटा के हमें लगाना कनेक्टर, वो भी दैट, एजर्टिव में दैट लगाना है, इसका मतलब होता है कि। तीसरा मैंने बताया चेंज इन पर्सन, पर्सन कैसे चेंज हो रहा है, यू की जगह आई कैसे आ गया था, तो ये समझाने के लिए ये फॉर्मूला लगाना, सन 123। एस का मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। अब मेरा जरा जो समझाना चाहता हूं उसको समझो। अगर इस जगह पर यहां अगर आई और बी है, पहले तो मैं आई पर आता हूं, मान लो इधर आई है, तो उसको चेंज किससे करना है? सब्जेक्ट से। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट। अगर यहां पर आई है तो यहां पर लिखा है शी, तो मैं शी कर दूंगा। यहां पर आई है, यहां पर ही होता तो मैं ही कर देता। यहां पर आई है और अगर यहां पर होता गीता तो मैं शी कर देता। यहां पर आई, यहां पर होता अब्दुल तो मैं ही कर देता। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर अगर आई है तो यहां जो लिखा है उसके पर्सन से चेंज करना है। अमित बोलूंगा तो ही बोलना पड़ेगा, ही लिखना पड़ेगा। अमित का जो पर्सन है उसका जो प्रोनाउन है वो क्या है? ही। तो मैं आई होगा तो उसका यहां जो नाम लिखा होगा उसका प्रोनाउन ढूंढूंगा। लड़की का नाम लिखा है तो शी, और लड़के का नाम लिखा है तो ही। लेकिन अगर यहां पर वी हो, दूसरा वाला है वी, अगर यहां पर वी हुआ, क्योंकि आई का प्लूरल होता है वी, ऐसे यहां पे जो शी लिखी है, ही, शी, इट, इन तीनों का प्लूरल होता है दे। बात को समझ जाओ। आई लिखा है तो जहां पर, क्योंकि आई सिंगुलर है, यहां पर भी जो सिंगुलर लिखा हुआ वो लिख देंगे, उसका प्रोनाउन लिख देंगे। नाम लिखा तो प्रोनाउन, और नहीं तो जो लिखा है ही, शी, तो वो लिखना ही लिखना है। लेकिन अगर यहां पर यू वी है, वी, प्लीज, अगर यहां पर वी है, क्योंकि वी आई का प्लूरल है, तो यहां जो भी लिखा होगा, ही लिखा होगा, शी लिखा होगा, अमित लिखा होगा, गीता लिखा, कोई भी लिखा हो, उनका प्लूरल होता है दे। तो अगर यहां पर वी है तो दे बदलना है आपको। अगर यहां पर वी होगा तो उसको दे लिखना है। अब दोबारा समझो, अगर यहां पर आई है तो जो यहां पर लिखा है वही लिख देंगे। नाम लिखा है तो उसका प्रोनाउन, यानी कि राम लिखा है तो ही, गीता लिखा है तो शी। अगर यहां पर वी लिखा है तो इन सबका जो प्लूरल होता है वो होता है दे। तो बस आपको आंख बंद करके अगर यहां पर कभी वी लिखा हुआ होगा तो आपको उससे दे से कन्वर्ट करना है, दे लिखना है उसकी जगह।
दूसरा यू, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से, अगर यहाँ पे यू होगा तो इसको इससे चेंज करेंगे, लेकिन ये मी है, हमें किसमें चेंज करना है, उसके प्रोनाउन में। तो यू को चेंज करें, मी का जो प्रोनाउन होता है वो होता है आई, तो यू को मी के प्रोनाउन यानी कि आई बनाना, मी की जगह आई, ठीक है ना, पर्सन में चेंज करना है। तो याद हो गया, अगर आई भी है तो यहां से चेंज, यू है तो यहां से चेंज, बस क्लियर कर लो दो ही चीज, आई भी है तो यहां से सब्जेक्ट से, और यू है तो ऑब्जेक्ट से। और अगर इस जगह पर ये सब है, ही, शी, इट और दे, अगर यहां पर ही है, शी है, इट है, दे है, तो आपको चेंज नहीं करना, प्लीज समझ जाओ। पर्सन, चेंज इन पर्सन बता रहा हूं, आई और वी है तो इससे चेंज, अगर यहां पर यू है तो इससे चेंज, और अगर यहां पर ही, शी, इट और दे है तो नो चेंज, सिंपल, ठीक। नाउ अब मैं आपको इससे आगे की बात बताता हूं। अब आपने और क्या देखा होते हुए, आपने और देखा कि मैंने यहां पर हैव की जगह हैड किया, तो यह है चेंज इन टेंस। तो अब जो अगला रूल है फॉर, वह है चेंज इन टेंस। पहले तो यह निर्णय लेना है कि हम टेंस को बदलेंगे भी या नहीं बदलेंगे, तो उसका डिसीजन लेना बड़ा आसान है। आपको यहां देखना है, ये सेट टू होने का मतलब क्या है, ये पास्ट टेंस है। मेरी बात को मैथमेटिकली समझना, ये एक प्रकार का ब्रैकेट है मैथ वाला, यहां पे लैंग्वेज का है। सेड का मतलब होता है बीता हुआ समय, यानी कि माइनस। आपको मैथ में पता है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है और ब्रैकेट ओपन होता है तो अंदर वाले जो भी उसमें संख्या लिखी हुई है उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी कि वो भी पास्ट हो जाता है, यानी कि वो भी नेगेटिव हो जाता है। मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव, मतलब चेंज हो जाता है। तो यहां भी मैं वही बात बोल रहा हूं कि अगर यहां पर सेड टू है तो अंदर वाला टेंस बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। दोबारा समझो, अगर यहां पर सेड टू है तो अंदर का टेंस बदलेगा। अब कौन सा टेंस किससे बदलेगा वो मैं अभी नहीं बता रहा हूं, पहले ये डिसाइड करो कि बदलेगा। अगर यहां पर सेड टू है तो अंदर का टेंस बदलेगा, नहीं तो नहीं, बस इतना समझना है। यानी कि अगर यहां पर सेज टू होता तो अंदर का टेंस नहीं बदलता, से टू होता तो भी नहीं बदलता, विल से टू होता तब भी नहीं बदलता, शैल से टू होता तब भी नहीं बदलता। सिर्फ और सिर्फ यहां पर सेड टू है तो अंदर का टेंस बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। अभी समझ में आ गया या मैं और हथौड़े चलाऊं? समझ जाओ। अगर आदमी कुछ सीखना चाहता है ना, कुछ समझना चाहता है, कोई नहीं रोक सकता उस आदमी को। उसके अलावा दुनिया में रोकने वाला, टोकने वाला कोई दूसरा नहीं है। व्यक्ति अपनी पढ़ाई को खुद ही रोकता है, ठीक है। नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। किसी को दोष देने से बढ़िया है अपने अंदर झांको कि मैं सही कर रहा हूं, मैं पढ़ता हूं, या मैं एक सिस्टम का पार्ट बनकर रह गया हूं खाली। इसको पढ़ना है, सिस्टम की जरूरत नहीं है। पढ़ेगा तो वो खुद पढ़ लेगा बहुत कुछ। तो समझो, चेंज इन टेंस, तो मैं लिख देता हूं वी चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस बदलते हैं ओनली व्हेन देयर इज पास्ट टेंस इन रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस होने का मतलब यहां पे सेट टू होना, सिंपल। बस मैंने ये लिख दिया है। अब इसका निर्णय हो गया कि टेंस बदलेगा या नहीं बदलेगा। लेकिन
कोई भी बात बता रहा हूँ, बस इसको एक दो एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं, ठीक है ना, और वो जरूर समझने चाहिए। मैं एक बात बोल रहा हूँ, पहले मैंने बोला यहाँ सेट टू है तो अंदर का टेंस नहीं बदलेगा, सॉरी आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर यहाँ पर सेट टू है तो अंदर का टेंस बदलेगा, ये मैंने आपको बताया। अब मैं बता रहा हूँ व्हेन देयर इज यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, सांसारिक सत्य है, या हैबिचुअल एक्शन है, कहां पर? इन रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज। बात को समझो, मैंने बोला यहाँ पे सेट टू है तो अंदर का टेंस बदलना है, क्योंकि अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कौन से टेंस को किस में बदलना है, सिर्फ बदलना है नहीं बदलना उसका निर्णय करना है, वो इससे होगा। सेट टू है तो अंदर का टेंस बदलेगा, लेकिन जब यहाँ पर इस सेंटेंस में, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में अगर यूनिवर्सल सेंटेंस, यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल एक्शन है तो टेंस नहीं बदलेगा। प्लीज़ इतनी सी बात मेरी समझ जाओ, बहुत क्लाइमैक्स पर हूँ मैं इसके, प्लीज़। व्हेन देयर इज यूनिवर्सल ट्रूथ, यहाँ पर अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है और हैबिचुअल एक्शन है तो टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। समझना, मैं एग्जाम्पल देता हूँ ये यूनिवर्सल ट्रूथ का। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, अराउंड द सन। पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। तो ये सांसारिक सत्य हैं। ये गलत क्यों हो जाएगा अगर मैंने इसमें टेंस चेंज कर दिया? अगर मैं इसको ऐसा कर दूं कि उसने मुझे बताया कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती थी, तो ये तो गलत हो जाएगा। घूमती तो आज भी है, वो अभी भी घूमती है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका टेंस चेंज नहीं होगा। ही सेड टू मी, हालांकि यहां पर सेड टू है, फिर भी ही सेड टू मी दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, मूव्स अराउंड द सन, अराउंड द सन। आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें टेंस चेंज नहीं किया। बस ये जो बात है ना, प्लीज इसको समझ जाओ, ये है यूनिवर्सल ट्रूथ। अब मैं चलता हूं हैबिचुअल एक्शन पर। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, फादर विल बी एंग्री, फादर विल बी एंग्री। देखो ये फादर का नेचर है, क्योंकि फादर ने जिंदगी देखी होती है, वो अपने बच्चे पर गुस्सा करता है, क्योंकि वो उन पर ध्यान नहीं रखेगा ना तो बहुत क्राइम है सोसाइटी में, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए उसका नेचर है फादर का कि वो नाराज़ होते हैं, वो टीचर डांटते हैं, है ना, हमेशा गाइड करते हैं, तो ये नेचर है, हैबिचुअल एक्शन है। तो इसमें टेंस चेंज नहीं होता, ये भी हो जाएगा। ही टोल्ड मी, आई एम सॉरी फॉर दैट, इसमें मैंने टोल्ड नहीं किया था, मैं अभी कर देता हूँ। ही टोल्ड मी, यहाँ भी ही टोल्ड मी दैट फादर विल बी एंग्री, फादर
विल बी एंग्री, पिताजी नाराज होंगे। ठीक है, तो मैंने इन दोनों में, ये हैबिचुअल एक्शन है और ऊपर वाला यूनिवर्सल ट्रूथ, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ, और ये हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन। इन दोनों केस में टेंसेस चेंज नहीं होते। बाकी आपने यहां पर सेट टू हो देख लिया तो आप अंदर का टेंस चेंज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, प्लीज अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, जरा ध्यान से देखना। मैंने ये तो आपको डिसाइड करवा दिया टेंस बदलेगा नहीं बदलेगा, बिल्कुल क्लियरली बदलेगा। मैं अगर समझाऊं तो सेट टू होने की वजह से, अगर यहाँ पे सेट टू है तो अंदर का टेंस बदलेगा, पर दो जगह छोड़ देना, यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन। अब आगे चलते हैं। 5वां, हाउ टू चेंज, हाउ टू चेंज हाउ टू चेंज द टेंस। अब हम टेंस को बदले कैसे, तो ये मैं यहां नहीं कराता हूं मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो आई एम गोइंग दिस साइड। समझना जरा, मुझे समझाना है 5, हाउ टू चेंज टेंसेस। टेंसेस बदलूं कैसे। पहला, अगर इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडिफाइनाइट लिखते हैं, इंडिफाइनाइट है, इंडेफिनिट टेंस को हम बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ध्यान से सुनिए प्लीज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि डज वाले को या डू वाले को डिड वाले में। दूसरा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में। फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट के चारों को पास्ट के चारों टेंस से बदलना है। ये तो हो गया प्रेजेंट टेंस की कहानी। मेरी बात समझे, अगर ये वाले टेंस यहां पर हैं तो इनसे बदल जाएंगे, सिंपल। दूसरा, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएंगे। मेरी बात समझना प्लीज, यही एक रीज़न है कि इतनी सारी बातें इसमें याद रखनी है, नरेशन बच्चे नहीं करते, लेकिन मैं आपको सिखा कर रहूँगा। आई एम ट्राइंग टू मेक इट मोर सिंपल। देखिए, अब आप मुझे खुद समझ सकते हैं कि जो बच्चा मुझ पर आकर ये कहता है सर मुझे सिर्फ 4 चीज़ अभी समझा दो 1 घंटे में, मेरा उसके बाद पेपर है, टेंस, पैसिव, नरेशन, मोडाल्स, आपको लग रहा है कि मैं समझा पाऊंगा उसको 1 घंटे में? नहीं। इसलिए मैंने वीडियो में एक डाला था, 1 मिनट में सीखिए, 10 मिनट में सीखिए। क्या है, व्हाट द हेल दिस इज? नहीं होता ऐसा कुछ, शॉर्टकट नहीं है मेहनत के, मेहनत करना पड़ेगी। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, जिनको टेंसेस नहीं आते होंगे उनको नरेशन में कैसे समझा दूंगा?
वो समझ ही नहीं पाएगा इसमें कौन सा टेंस उसको किससे बदलना है। मैं ये बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो कहता है ये क्या होता है, मैं कहूँगा पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना, तो ये भी क्या होता है, तो फिर मैं उसको ये नहीं समझा पाऊंगा प्लीज़। ठीक है, इसलिए टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन, मोडाल्स, ऐसे करके मैं आगे चलता हूँ। अगले देखिए 6th, पास्ट कॉन्टिन्यूअस अगर है, आपको बड़ा अजीब लगेगा पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट से, यानी कि जो डिड वाला सेकंड फॉर्म वाला है, डिड वाला है, उसको हेड वाले से। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद 7 पास्ट परफेक्ट टेंस, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, वो ऐसे ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, आप समझिए। 8 पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बात को समझो। अब रह गया फ्यूचर। तो फ्यूचर की मैं कहानी आपको बता दूं। आप देखते हो फ्यूचर में हर टेंस में विल और शैल जरूर आता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल, कंटिन्यूअस में शैल बी विल बी, फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल हैव बीन विल हैव बीन, यानी कि शैल और विल तो जरूर आता है। तो आपको क्या करना है, जहां भी आपको शैल और विल दिख जाए, फ्यूचर टेंस को जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, आप उसको सिर्फ वुड करना, ओनली वुड प्लीज। चाहे विल हो चाहे शैल हो, दोनों को आपको वुड कर देना है, टेंस चेंज हो जाएगा। आपको जाना ही नहीं है एक एक करके फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, नहीं जाना। सिंपली क्या करना है, विल और शैल जहाँ दिखाई देगा वहाँ पर वुड कर देना। तो टेंस की कहानी मैंने आपको बता दी। ठीक है, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ। अब यहाँ समझिए, शॉर्टकट्स नहीं होते। आई कैन नॉट, मैं आपको नरेशन शॉर्ट्स में, शॉर्ट वीडियो में नहीं दे सकता। ठीक है, नाउ यू सी। अब अगर इज एम आर है, अगर यहां पर सिंपल इज एम आर है, तो आप इसका वाजबर कर देना। अगर वाजबर है तो उसको हेड बीन कर देना। ठीक है, और कैन है तो कुड कर देना, वो आपको मालूम है। और मे है तो माइट कर देना। ठीक है, और हैज टू और हैव टू है तो इसको हैड टू कर देना। ठीक है, मतलब इनको टेंस में बदलना है, इनका पास्ट करना सभी का। और ठीक है, ये सब आपको करना है। मस्ट हो तो मस्ट हैव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वो लिख नहीं रहा हूं, ये मैंने आपको करवा दिया। अब जरा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया इसका, और वो है 6th। तो वो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। 6th पार्ट, देयर आर सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स हैं दैट शो विसिनिटी, जो नजदीकी दिखाते हैं। दे आर चेंज्ड विद द वर्ड्स दैट शो डिस्टेंस, जो थोड़ी दूरी दिखाते हैं। यानी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो नजदीकी दिखाते हैं, उनको दूरी वाले में बदलना है। जैसे दिस
को कर देंगे दैट। दिस माने होता है जो यहाँ पर है, दैट माने जो वहाँ पर है, दैट। दीज को कर देंगे दोज। हेयर का देयर हो जाएगा, कम का गो, ऐसे ही टुडे का दैट डे, दैट डे। टुनाइट, टुनाइट का हो जाएगा दैट नाइट। यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे। टुमारो का द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। नाउ का हो जाएगा देन, नाउ अभी, देन हो जाएगा। तो ये सारे नज़दीकी दिखाने वाले वर्ड्स हैं, इनको दूरी दर्शाने वाले वर्ड में बदलना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे रूल्स अगर आप याद करते हैं, देन यू कैन ईजिली चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं कुछ सेंटेंसेस आपको करके दिखा रहा हूं। दो सेंटेंस में कर रहा हूं, ज़्यादा नहीं। देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी आर नॉट स्टूपिड, हम मूर्ख नहीं हैं। ये शब्द उनके मुंह से निकले हैं। तो ही, अब सेड टू का टोल्ड तो करना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया हुआ। ही टोल्ड मी दैट, वी चेंज होगा ही के प्लूरल से, मैंने बताया था दे कर देना। अब ये इज एम आर का यूज है यहाँ पर सिंपली, तो ये हो जाएगा दे के साथ वर आएगा, ठीक है। इज एम आर को वाज वर में करना है तो दे के हिसाब से वर आएगा, दे वर नॉट स्टूपिड। उसके बाद ही सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू हैव डिसीव्ड अस, आपने हमें धोखा दिया है। तो ये हो जाएगा ही सेड टू को कर दूंगा मैं टोल्ड हिम। इनका मैं बहुत दबाकर रिवीजन कराऊंगा, आप उसको डरिए मत, सब कुछ रिवीजन होगा अभी, क्योंकि वन टाइम मैं जा रहा हूँ, थोड़े से एग्जांपल दे रहा हूँ, वीडियो लंबी नहीं करना। ही टोल्ड हिम दैट, कनेक्टर दैट लगेगा जोड़ने के लिए, यू चेंज होता है इससे, मैंने बताया था। तो इसका पर्सन होता है हिम का ही, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैड डिसीव्ड, ये हैव डिसीव्ड का हो जाएगा हैड डिसीव्ड। और अस बनता है वी से, तो जब हमने यहां पर दैम करा था तो इसका दैम हो जाएगा, सीधी बात, ठीक है। तो इसमें एक चीज और है जो मुझे बताना है, वो है ये, यहां मैं बना के दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना प्लीज। एक ये है, एक ये, एंड एक ये। अगर आई है, आई, माई, मी, यू, योर, यू, वी, आर, अस, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। और रह गया ही, हिज, हिम। ये जो तीन मैंने स्टोन टाइप बनाए हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मैंने आपने यहां देखा कि ये जो अस था, अस बनता है वी से। अस किससे बनता है, ये देखिए यहां पर, ये अस है। अस किससे बनता है, वी से। तो हमें वी को चेंज करना होता है दे से, तो मैंने अस को किससे चेंज किया, देम से, वो देख लीजिए। तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मैं इनकी प्रैक्टिस आगे और कराऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है।
तो ये ध्यान रखना प्लीज़। ये असर्टिव सेंटेंसेस मैंने आपको कराए हैं, इसका मतलब होता है हाँ वाला ना वाला, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से समझना, मैं इतनी अच्छे से प्रैक्टिस आपको कराऊंगा कि मैं आपको सिखा कर रहूँगा। आप डिसाइडेड कि मुझे आपको सिखाना है, ठीक है। नाउ एंजॉय लर्निंग, थैंक यू सो मच।